Subscribe the biology channel and press the bell icon. Hello everyone. Today we will learn about the regulatory function of the kidney. किडनी के रेगुलेटरी जो फंक्शंस हैं उस पे आज हम डिस्कस करेंगे और किस तरीके से यूरिन बनता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का भी इसमें डिस्कस आ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ रेगुलेटरी ऑफ किडनी का जो पहला काम है उसका नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब देखें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती कहाँ पे है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस में। आपको पता है कि ग्लोमेरुलस जो है कैपिलरीज का एक नेटवर्क है जो कि बोमेन्स कैप्सूल्स के अंदर होता है और इस पूरी बॉडी को माल्पिजियन बॉडी कहते हैं। माल्पिजियन बॉडी इसको कहते हैं। इसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है और इसके अंदर जो आर्टरियोल इंटर हो रही है इसको अफरेंट आर्टरियोल कहते हैं और अफरेंट आर्टरियोल आगे चल के ये जो नेटवर्क बना रही है कैपिलरीज का इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। और जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस से फिर जो एक आर्टरी निकल रही है इसको एफरेंट कहते हैं। अब देखें कि ये जो अफरेंट है ये थिक इन साइज़ है और जो एफरेंट है ये डायमीटर है। तो यहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो तेज़ होगा, यहाँ से ब्लड जो है प्रेशर ज़्यादा होगा और जब ब्लड कैपिलरीज में जाएगा क्योंकि यहाँ पे नैरो एंड है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट जो फिल्ट्रेशन है इसको मॉलिक्यूलर लेवल फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। क्यों कि इस फिल्ट्रेशन की एक नेचर ये है कि ये जो वॉल्स हैं कैपिलरीज की और ये जो बोमेन्स कैप्सूल्स की वाल हैं ये जस्ट लाइक सीव की तरह है, छन्नी की तरह हैं और इसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो इस ब्लड से इस स्पेस में आ जाते हैं, जो बोमेन्स कैप्सूल्स का स्पेस है इस ल्यूमेन में आ जाते हैं। देखें कैपिलरी एंड ग्लोमेरुलस का नेचर जो सीव लाइक है। ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ब्लड दे पास इनटू अ बोमेन कैप्सूल एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल। ब्लड सेल के अलावा बाकी जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है इसमें बोमेन कैप्सूल्स के ल्यूमेन में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ल्यूमेन में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स और वाटर्स ये आ गए हैं और भी मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से इसमें आ गए हैं, इस ट्यूब में आ गए हैं। अब देखें कि इसको इसी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं क्योंकि इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये जो मटेरियल बना है जो ब्लड से निकला है इसको कहते हैं हम फिल्ट्रेट। अब ये जो फिल्ट्रेट है जो कि ब्लड से निकला है, जो फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ये फिल्ट्रेशन आगे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है बोमेन कैप्सूल से जिसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब कहते हैं, इसमें जाएगा और इसमें जो ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, साल्ट है, वाटर है वो रीएब्जॉर्ब होंगे। ये सेकंड स्टेप होगा जो है फंक्शंस का, रेगुलेटरी फंक्शन का और यूरिन फार्मेशन का। आप देख सकते हैं कि जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के बोमेन्स में और ग्लोमेरुलस में जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई है और ये वाला जो पोर्शन है दिस वन इज़ कॉल्ड, ये जो रेड कलर का मैंने हाईलाइट किया इसको कहते हैं पीसीटी, मीन्स के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसमें क्या होता है कि रीएब्जॉर्बेशन होती है, किसकी? ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की, साल्ट्स की और वाटर की। इनमें रीएब्जॉर्बेशन होती है और ये होता कहाँ पे है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में होता है। अब देखें जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो नीचे एक यू शेप टाइप का ट्यूब बन जाएगा और इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। आपको पता है कि लूप ऑफ हेनले यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होता है मेड्यूला के अंदर, ये वाला पोर्शन सारा मेड्यूला के अंदर होता है जिसको मेडुला के अंदर पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको के पायरामिड कहते हैं। तो नीचे वाला स्ट्रक्चर किस में मौजूद होता है? पायरामिड में, यानी कि मेड्यूला में मौजूद होता है। जो नीचे वाला लाइटर पोर्शन है किडनी का उसमें मौजूद होता है और प्रॉक्सिमल और बोमेन्स कैप्सूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स ये मौजूद होते हैं, ऊपर कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। तभी कॉर्टेक्स जो है डार्कर में इन कलर है। तो आप देखें कि नीचे जब फिल्ट्रेट आएगा, अब फिल्ट्रेट ये जो डेसिडेंट है यहाँ पे आइसोटोनिक होगा टू प्लाज्मा।
आइसोटोनिक टू प्लाज्मा होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि डिसेंडिंग में अब यहाँ पे काउंटर करंट का प्रोसेस होगा। अब काउंटर करंट में क्या होगा कि जो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग जो ट्यूब है वो परमिएबल टू वाटर और सोडियम क्लोराइड है और इम्परमिएबल टू अदर साल्ट हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें जाएंगी अंदर और इस डिसेंडिंग ट्यूब में, और जो असेंडिंग ट्यूब है वो परमिएबल टू वाटर है मगर परमिएबल टू सोडियम क्लोराइड और अदर साल्ट्स हैं। तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड निकलेंगे और यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड में आ जाएगा, यहाँ हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी इसको कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले है वो परमिएबल टू वाटर और साल्ट है और इम्परमिएबल टू अदर सॉल्यूट है। अब काउंटर करंट दो किस्म की होती है। एक काउंटर करंट मल्टीप्लेयर है। मल्टीप्लेयर काउंटर करंट किस में होती है? इसमें लूप ऑफ हेनले में होती है और 90% पानी की रीअब्जॉर्वेशन लूप ऑफ हेनले में होती है। और जो दूसरी जो काउंटर करंट है, सेकंड जो काउंटर करंट है वो है वेजोरेक्टा। वेजोरेक्टा में 1% जो है रीअब्जॉर्वेशन ऑफ वाटर की होती है और उसमें जो है वेजोरेक्टा इन्वॉल्व होता है, इसमें ये ट्यूब इन्वॉल्व होता है। ये दो किस्म की काउंटर करंट जो है नेफ्रॉन्स में पाई जाती है। अब देखें फिल्ट्रेट जब यहाँ पे डिसेंडिंग में आएगा तो डिसेंडिंग में जब पानी निकल जाएगा और सोडियम क्लोराइड और क्लोराइड इसके अंदर आएंगे तो ये आइसोटोनिक से चेंज होगा, ये हाइपरटोनिक में चेंज हो जाएगा कि इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और जो सॉल्वेंट है पानी वो निकल जाएगा। अब जो डेसेडेंट जो नीचे लूप ऑफ हेनले का पोर्शन है इसमें जो फिल्ट्रेट है वो हाइपरटोनिक है। जैसे ही असेंडिंग लूप की तरफ जाएगा तो अब क्या होगा कि यहाँ से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, क्योंकि ये इम्परमिएबल टू वाटर है, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड और जो सोडियम है और क्लोराइड्स हैं ये बाहर निकलेंगे, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएंगे। उसके बाद जो है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड में चले जाएंगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट होगी किसकी? सोडियम की और क्लोराइड्स की। तो इसको कहते हैं काउंटर करंट्स। यहाँ से पानी निकल रहा है और यहाँ से सोडियम क्लोराइड आ रहा है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर आ रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर सॉल्यूट निकल गए हैं तो अब जो असेंडिंग है, असेंडिंग में जो फिल्ट्रेट बन जाएगा वो हाइपोटोनिक बन जाएगा टू प्लाज्मा। प्लाज्मा के बमुकाबले अब यहाँ पे जो असेंडिंग साइज है, असेंडिंग में जो फिल्ट्रेट है वो बन गया है क्या? हाइपोटोनिक, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सॉल्यूट्स जो है निकल गए हैं, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में आ गए हैं। ऊपर जब इस रेड ट्यूब यानी कि ये असेंडिंग है, असेंडिंग के बाद ऊपर जब कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा तो दोबारा जो ट्यूब है, बोमेंस का ट्यूब जो है, ट्यूब्यूल्स है, वो कन्वोल्यूटेड होगा। इस कन्वोल्यूटेड हिस्से को हम कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस इससे डिस्टेंस रख रहा है, बोमेंस कैप्सूल से दूर है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ट्यूबुलर सिक्रेशंस होगी, एक्टिवली ट्यूबुलर सिक्रेशन होगी, एनर्जी दरकार होगी। और जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं, नाइट्रोजन वेस्ट यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में भी और यहाँ पे फिल्ट्रेट में अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और भी जो नाइट्रोजन वेस्ट हैं और जो पॉइजन्स हैं, पॉइजन्स मॉलिक्यूल्स एक्टिवली डायरेक्टली इस फिल्ट्रेट में यहाँ पे ऐड होंगे। और दूसरा जो इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में हाइड्रोजन हैं और जो अमोनिया हैं तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी यहाँ पे मेंटेन होगी। तो हम कह सकते हैं कि किडनी जो है एक और फंक्शन परफॉर्म करती है कि ये एसिड और बेस को जो है बैलेंस रखती है। ये सोडियम क्लोराइड और डिफरेंट जो कंटेंट्स हैं ब्लड के उनको मेंटेन रखती है। किडनीज जो है ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है। अगर सोडियम क्लोराइड की मिकदार ब्लड में ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ब्लड के प्रेशर को, ग्लूकोज की लेवल को और प्रोटीन की लेवल को और एसिड एंड बेस कंसंट्रेशन को, फ्लो को, इन सब को जो है बैलेंस में रखती है। ये सारे काम जो है ये किडनी करती है। जब कन्वोल्यूटेड ट्यूब में ये फिल्ट्रेट आ जाएगा तो अब ये जो फिल्ट्रेट है, ये फिल्ट्रेट जो है चला जाएगा इसमें, किसमें?
ये जो अपना कॉमन कलेक्टिंग डक है। मगर एक बात आपने और याद रखनी है कि यहाँ पे जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है, यहाँ पे साल्ट की फाइनल एडजस्टमेंट होगी और यहाँ पे हार्मोन्स जैसे अल्डोस्ट्रोम हार्मोन्स है, एडीएच हार्मोन्स हैं, पैराथ्रोम हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स जो है यहाँ पे रोल प्ले करेंगे और फाइनल एडजस्टमेंट यहाँ पे होगी। और लास्ट में यहाँ पे जो यूरिन बनेगा, यूरिन बनेगा वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। मीन्स कि ये यूरिन जो है हाइपरटोनिक होगा। अगर हाइपरटोनिक होने की वजह से हमारी बॉडी तो पूरा पानी लॉस कर देगी, तो यहाँ पे पानी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हार्मोन रोल प्ले करेंगे। वो हार्मोन्स, उन हार्मोन्स का क्या रोल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे। आज हमने पढ़ा है कि रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि कहाँ पे होती है, ग्लोमेरुलस में होती है। ग्लोमेरुलस में ये मालिक्यूलर लेवल फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे स्मॉल मालिक्यूल्स की फिल्ट्रेशन हो जाती है, बोमेन में आ जाती है, इसको फिल्ट्रेट कहेंगे। फिल्ट्रेट फिर प्रॉक्सिमल जो है कन्वोल्यूटेड ट्यूब में आ जाता है, यहाँ से जो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, वाटर वगैरह निकल जाते हैं। उसके बाद जो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग जो है परमिएबल टू वाटर होता है और ये हाइपरटोनिक बन जाता है। क्यों बन जाता है हाइपरटोनिक? क्योंकि वाटर इसमें लूज हो जाता है और इसमें से ऐड होते हैं सॉल्यूट, जो कैल्शियम क्लोराइड्स वगैरह ऐड होते हैं। उसके बाद जब असेंडिंग में जाता है तो असेंडिंग में से जो सॉल्यूट्स हैं वो निकल जाते हैं। दोबारा फिर जो ये फिल्ट्रेट है फिर हाइपोटोनिक बन जाता है। ऊपर फाइनल एडजस्टमेंट जो है कहाँ पे होगी? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में होगी, जहाँ पे हार्मोन्स रोल प्ले करेंगे। और जो है फाइनली जो कॉमन कलेक्टिंग डक्ट है वहाँ पे कंसंट्रेटेड एक यूरिन बन जाएगा। उसके बाद ये यूरिन जो है पायरामिड की टिप से यहाँ से जो है पेल्वस में आ जाएगा यूरिन बन के, और यूरिटर से फिर यूरिन ब्लेडर में, और यूरिन ब्लेडर से फाइनल पैसेज जो है यूरिन पास होने का वो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा से यूरिन बन के निकल जाएगा। थैंक यू सो मच।